तो हम बात करेंगे अब ओमिक्रॉन की। क्या ओमिक्रॉन से बचेगी जान? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि दुनिया भर के जो तमाम विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं और तमाम संस्थाएं हैं, वो कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं, आशंकित भी हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक ने दुनिया की दरअसल चिंता बढ़ा दी है और कोरोना का यह वेरिएंट अब तक तकरीबन 23 से ज्यादा देशों में फैल चुका है और इसमें अमेरिका भी अब शामिल हो गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में जो शख्स ओमिक्रॉन से संक्रमित हुआ, उसे कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने ओमिक्रॉन से दुनिया को चेताते हुए सावधान रहने के लिए कहा है। हालांकि भारत में अब तक सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि कोई भी केस ओमिक्रॉन का सामने नहीं आया है, लेकिन सतर्कता बरतते हुए सरकार ने विदेशी उड़ानों पर रोक लगा दी है और लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी बैठक की। हर राज्य में वायरस से निपटने के लिए तैयारियों का भी जायजा लिया गया। तो लोकसभा में भी आज ओमिक्रॉन पर इस वक्त गंभीर चर्चा हो रही है। लगातार बताया जा रहा है सरकार की तरफ से कि अभी तक क्या क्या स्टेप्स और क्या क्या गाइडलाइंस जारी की जा चुकी हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ओमिक्रॉन से बचेगी जान? क्या यह वाकई जानलेवा है और बहुत ज्यादा घातक है? पिछले कई दिनों में ये ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया है कोविड का, इसके आधार पर दोबारा पूरा विश्व सचेत हो चुका है। WHO और बाकी एजेंसीज ने भी कहा है कि सचेतता हमें रखनी होगी। वर्तमान में 31 देशों के साथ हमारा एयर बबल एग्रीमेंट है और 10 देशों के साथ हमारा प्रस्ताव भी है एयर बबल एग्रीमेंट की शुरुआत करने के लिए। जिन 31 देशों के साथ हमारा एयर बबल एग्रीमेंट है, उन 31 देशों में कई देशों में हमने वृद्धि भी लाई है। स्वास्थ्य की चिंता, जनता की चिंता और आवागमन की सुविधा भी। तो वर्तमान में 11 देशों के लिए हमने एट रिस्क उन 11 देशों को रखा है। जिन देशों से हमारे यात्री भारत आएंगे, उनकी सबकी टेस्टिंग हमें सुनिश्चित करनी होगी। तो देखिए, यह बात कही जा रही है कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जो यात्री विमान सेवा थी वो आगे बढ़ाई जा सकती है, उसे बैन आगे भी रखा जाएगा। 15 दिसंबर से खोलने की तैयारी थी इसे, लेकिन अब इसे आगे समीक्षा के बाद ही खोला जाएगा। लेकिन इस वक्त कितनी तेजी से ओमिक्रॉन फैल रहा है, अमेरिका जैसे देश में भी ये पहला मामला सामने आ चुका है। आपको कितना सतर्क रहने की जरूरत है, ये तमाम अहम सवाल है, उस पर हम पूरी डिटेल के साथ आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस वक्त दो खास एक्सपर्ट जुड़ गए। मेरे साथ अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर विवेक गुप्ता, वो जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ मेरे साथ गुरुग्राम फोर्टिस हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राहुल भार्गव जुड़ चुके हैं। डॉक्टर भार्गव और डॉक्टर गुप्ता, आप दोनों का बहुत स्वागत न्यूज़ 24 पर। इसके अलावा मेरे साथ मेरे दो सहयोगी पल्लवी झा दिल्ली से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और संकेत पाठक इस वक्त मुंबई से मेरे साथ मौजूद हैं। मैं एक्सपर्ट्स के पास जाऊं उससे पहले जरा ग्राउंड पर स्थिति क्या है और सरकारें क्या कर रही हैं उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। पल्लवी, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, कोरोना का जो वेरिएंट है वो बहुत तेजी से अलग अलग देशों में फैल रहा है। अमेरिका भी अब इसकी जद में आ गया है। भारत में ये ना आए, इसके लिए अब तक के स्टेप्स क्या हैं? पल्लवी, देखिए साउथ, अभी फिलहाल तो ये कहा जा सकता है कि हम तब तक राहत की सांस ले सकते हैं जब तक कि इस तरीके की खबर ना आ जाए कि ओमाइक्रॉन जो है वो भारत में प्रवेश कर चुका है। अब जहां तक बात है ओमाइक्रॉन को लेकर के क्या कवायद की जा रही है, तो देखिए, केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों को के लेवल पर देखा जाए तो हर वो कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि टेस्टिंग ट्रैकिंग की जा सके। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज फिर से बैठक की है। राज्यों के जो पोर्ट और बंदरगाह है उनके हेल्थ ऑफिसर से मीटिंग की। उन्होंने सर्विलांस को बढ़ाने की बात कही है। साथ ही साथ राज्यों को ये कहा है कि आप भी टेस्टिंग ट्रैकिंग करते रहिए लगातार। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जितनी ज्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग होगी उतनी ज्यादा ही जल्दी ये पकड़ में आ पाएगा कि आखिर में भारत में है ये या नहीं है।
फिलहाल अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में पहले 6 ऐसे केस थे जो कि कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, जिसकी जो रिपोर्ट जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजी गई है, लेकिन आज वो संख्या बढ़कर 8 हो गई है और अभी भी जीनोम सीक्वेंसिंग चल रही है। तकरीबन 3 दिन का वक्त है जिसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि ओमाइक्रॉन इसमें है या नहीं है। तो देखिए राज्यों को क्या कुछ एडवाइजरी है, केंद्र सरकार क्या स्टेप उठा रही है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और उस पर तो आपने जानकारी दी, लेकिन सबसे पहला स्टेप यह है कि देश में उसका प्रवेश ना हो, और इस नए वेरिएंट को देश में आने का एक ही जरिया है, कोई विदेशी यात्री कहीं ऐसा ना हो जो यहां भारत में वो लेकर के चलाए। इसको लेकर के क्या स्टेप्स उठाए गए हैं कि ये भारत में प्रवेश ना कर पाए? देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न अब यही है तमाम सरकारों के सामने कि क्या ओमाइक्रॉन देश में प्रवेश कर चुका है या अगर नहीं कर पाया है तो क्या क्या कवायद होने चाहिए। इसीलिए लगातार जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है ताकि ये पकड़ा जा सके कि क्या किसी तरीके से ओमाइक्रॉन तो नहीं प्रवेश कर गया है भारत में। अगर ये कर गया है तो किस तरीके से इसकी रोकथाम करनी चाहिए, किस तरीके से कदम उठाने चाहिए। राज्यों को इसके बारे में तमाम गाइडलाइंस दिया गया है ताकि आप जो सरकारें हैं वो तुरंत टेस्टिंग ट्रैकिंग करने लगे, क्वारंटाइन करने लगे। ये तमाम गाइडलाइंस पहले से मौजूद थी, उसको और अभी तवज्जो देने की बात कही गई है। अब जहां तक आपने सरकारें तो सतर्क हो गई हैं, सजग हो गई हैं, लेकिन लोग कितने सतर्क और सजग हुए हैं ये बड़ा प्रश्न है। क्या वाकई कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर दोबारा से लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है? ये बड़ा प्रश्न है। मैं पल्लवी आऊंगा आपके पास, लेकिन मुंबई संकेत का रुख कर रहा हूं। जरा संकेत, जरा बताइए, क्योंकि मुंबई कितना ज्यादा पीड़ित रहा है कोरोना से, कितने लंबे समय तक महाराष्ट्र पीड़ित रहा है, यह हमने देखा है। अब यह नया वेरिएंट उसको अपनी जद में ना ले, इसके लिए क्या कोशिश है? देखिए, जिस तरीके से पल्लवी बता रही थी कि देश भर में अलग अलग तरीके से नया वेरिएंट ना आ पाए उसकी तैयारियां की जा रही हैं। मैं भी इस वक्त मुंबई एयरपोर्ट पर मौजूद हूं और आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊं कि इस वक्त मैं इंटरनेशनल अराइवल पर मौजूद हूं और यहाँ पर जो अलग अलग तैयारियां हैं वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों की तरफ से की गई हैं। पहले कुछ कड़ी गाइडलाइंस राज्य सरकार की तरफ से जारी की गई थी, लेकिन उनमें कुछ ढील दी गई है। खास तौर से आपको बताऊं कि अल्ट्रा रिस्क कंट्रीज के नाम से एक अलग कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नमीबिया जैसी कंट्रीज हैं जहां पर ओमिक्रॉन के जो वेरिएंट है वो मिल चुका है। उन कंट्रीज से आने वाले लोगों को सबसे ज्यादा जांच की जा रही है, उनकी जो RT-PCR रिपोर्ट है उसको चेक किया जा रहा है। साथ ही साथ 7 दिन का जो मैंडेटरी क्वारंटीन का पीरियड है वो भी उन्हें यहाँ पर लागू किया गया है। इसके अलावा आपको बताऊं कि ज्यादा भीड़ ना हो, भीड़ को कम करने के लिए मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करीब 48 काउंटर बनाए गए हैं ताकि ज्यादा भीड़ ना हो सके। और जो हाई रिस्क कंट्रीज हैं जहां से विदेशी लोग आ रहे हैं वहां पर उनके लिए अलग से काउंटर खोले गए हैं। यही प्रवेश द्वार पूरी तरीके से रोकना होगा। मैं यही कह रहा हूं कि दरअसल ये जो तमाम एयरपोर्ट्स हैं वो प्रवेश द्वार बन सकते हैं नए वेरिएंट के। इस प्रवेश द्वार को पूरी तरह से एकदम ब्लॉक और लॉक कर दिया जाए तो शायद ये नया वेरिएंट हमारे लिए खतरा नहीं बनेगा। मैं इस पर जरा एक्सपर्ट्स के पास चल करके ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करता हूं। डॉक्टर विवेक गुप्ता, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। सर देखिए, अलग अलग देश इसकी जद में आ रहे हैं। हमारे वहां भी तकरीबन 8 ऐसे मरीज हैं जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजे गए हैं। क्या हम अभी उम्मीद करें कि अभी तक हमारे देश में ओमाइक्रॉन प्रवेश नहीं कर पाया है? आश्वस्त रह सकते हैं हम? देखिए, ऐसा है कि मैं कोरोना काल में पहले जो वेव था दिसंबर में, जो मार्च से शुरू हुआ, उसको आखिर तक मैंने उसको फॉलो किया। मैंने कम से कम 27 वेबिनार किए। फिर कोरोना जब 21 में हम लोग प्रवेश किए तो हम लोग सोच रहे थे कोरोना वेव 2 नहीं आएगी। आश्वस्त हो गए, हमने नया साल मनाया, होली मनाई। फिर अप्रैल के एंड में ऐसा महामारी आई कि जो भारत को पूरे ध्वस्त कर दिया। और सारा हेल्थ केयर सिस्टम, हमारे ऑक्सीजन सप्लाई, 4000 से ज्यादा मृत्यु हो रही थी, 4 लाख से ज्यादा केसेस हो रहे थे। थर्ड वेव के हम लोग बड़े आश्वस्त हो गए थे क्योंकि दिवाली अच्छी तरह निकल गई। लेकिन जो ओमिक्रॉन जो आया है, ओमिक्रॉन जो ये है, which has got 32 mutations on the spike protein, और जिसमें पॉसिबिलिटी है कि शायद हमारा ये वैक्सीनेशन भी पूरी तरह कारगर ना हो। में प्रवेश हुआ है नहीं हुआ, ये बच्चे $1 मिलियन क्वेश्चन। अब ये हुआ है कि देखिए, मैं 3 दिन पहले भी रोज टेलीविजन पे आ रहा हूँ, अलग अलग उस पर अपने खुद भी मैंने कहा है
कि कायदे से ये एयरपोर्ट्स हमको पहले दिन ही बंद कर देने चाहिए थे इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए, नॉट ओनली फॉर अफ्रीका बट ऑल्सो फॉर यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि ये पहुंचेगा जरूर कहीं ना कहीं। भारत में जो केसेस की जीनोमिक सीक्वेंसिंग हो रही है, मुझे लगता है कि ये प्रवेश हो चुका है। ये आश्वस्त होने की बात नहीं है, क्योंकि ये वही वायरस है जो साउथ अफ्रीका से निकला है। अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि ज्यादा खाता कहता है, इट इज मोर विरुलेंट। अगर ये हल्का है, माइल्ड डिजीज प्रोड्यूस करता है, तो वी हैव स्पाइक इन द नंबर ऑफ केसेस, बट वी विल नॉट बी अफेक्टेड दैट बैडली जितना कि डेल्टा वेव ने हमको परेशान किया, जहां की मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। लेकिन नहीं, लेकिन देखिए ये भी हमने देखा है डॉक्टर गुप्ता, सोचने वाली बात है। ये भी तो हमने देखा है कि अलग अलग जो परिवेश है, अलग अलग जगहों पर जो अलग अलग वेरिएंट हैं इस कोरोना के, वो अलग अलग इफेक्ट भी कर रहे हैं। तो कैसे हम ये कह सकते हैं कि ओमाइक्रॉन हम पर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा? हाँ, ये बात भी सही है। अलग अलग प्रजाति पे, जैसे डेल्टा वायरस था, दैट वाज हाईली विरुलेंट फॉर इंडियन पॉपुलेशन। अब ये क्या है, कौन सी जेनेटिक, ये एनालिसिस बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन हमारा अच्छी बात यह है कि वैक्सीन कुछ ना कुछ असर करेगी। खास करके कोवैक्सीन जिनको लग चुकी है, जो कि किल्ड वायरस है। देखिए बड़ा फर्क है दोनों में। एक वैक्सीन है कोविशील्ड और स्पुतनिक जो भारत में लगी है। हम केवल भारत के बारे में बात करेंगे, हम फाइजर मॉडर्ना की बात नहीं करेंगे। जो वैक्सीन हमारे लगी है स्पुतनिक और हमारे सबसे ज्यादा लगी कोविशील्ड, वो स्पाइक प्रोटीन रिलेटेड वैक्सीन है, और स्पाइक प्रोटीन में 32 म्यूटेशन हुए हैं, 32 म्यूटेशन हुए हैं। कि जो कोविशील्ड वाले जो लोग हैं इससे प्रोटेक्टेड नहीं है। कोविशील्ड वाले प्रोटेक्टेड नहीं है, क्या कह रहे हैं सर? आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, ये बात अहम है, वो आ जाए तो मैं चाहूंगा कि लोगों तक पहुंचे। ठीक है डॉक्टर गुप्ता, आपकी आवाज में कुछ ब्रेक्स आ रहे हैं। मैं आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करूंगा, आपसे दोबारा बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर भार्गव, इन सब के बीच एक बहुत ज्यादा अहम बात यह हो जाती है, जैसा कि डॉक्टर गुप्ता कह भी रहे थे, कि फौरन फ्लाइट्स रोक दी जाए, क्योंकि वहीं वो जरिया है जहां से नया वेरिएंट आ सकता है। लेकिन इन सब के बीच आम लोगों के अंदर जागरूकता और सतर्कता उतनी नहीं दिख रही है। सरकारें तो सजग हैं, हेल्थ सर्विसेज को ठीक और दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है, लेकिन क्या वाकई एक बार फिर से हमें और ज्यादा सख्त और सजग होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना ही नहीं रहे फिलहाल? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि सिर्फ ये सरकार का दायित्व नहीं है, ये आम पब्लिक का, आम नागरिक का भी दायित्व है कि किस प्रकार से हम कोरोना की रोकथाम करते हैं। क्या सिर्फ एयरपोर्ट पे आवाजाही रोकने से ही हम ओमाइक्रॉन को रोक पाएंगे? अगर हमारी भी सुदृढ़ तरीके से जीनोमिक टेस्टिंग होती तो हमको भी पता चल जाता है कि हमारा कौन सा वेरिएंट आ रहा है। आप देखिए साउथ अफ्रीका में ही क्यों, तो साउथ अफ्रीका की सबसे एडवांस जीनोमिक टेस्टिंग है, जिसकी वजह से पकड़ाई में आया। तो हमारे को उसको एक तो संदर्भ में नहीं लाना चाहिए कि ये साउथ अफ्रीका वेरिएंट है या साउथ अफ्रीका से आया है, क्योंकि वो टेस्ट कर रहे हैं इसलिए वो पकड़ पा रहे हैं। अगर हिंदुस्तान भी टेस्ट करेगा इतने बढ़िया पर्यावेश में, एड्स के पेशेंट है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, तो हमारे पास भी कोई ना कोई वेरिएंट मिल जाएगा। दूसरा तथ्य देखिए, पहले हफ्ते में ओमाइक्रॉन के बाद में केसेस बढ़े साउथ अफ्रीका में, दूसरे हफ्ते में वो नीचे गिरने लग गए। 9 नवंबर को पता चला था, उसके बाद से वो नीचे गिरने लग गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए, पर सतर्क रहना चाहिए, और आम पब्लिक को ये बिल्कुल विश्वास नहीं होना चाहिए कि ये बिल्कुल बिनाइन है और किसी कुछ नहीं होगा। ये घातक हो सकता है, आने वाला समय बताएगा। चिंता मत करिए, आप पैनिक मत करिए, बट सावधान जरूर रहिए। कोविड नहीं, बहुत अहम बात करें डॉक्टर भार्गव। और देखिए, जब हम जैसे एंकर्स बोलते हैं ना, तो शायद पब्लिक उतना सीरियस ले ना ले, लेकिन जब आप जैसे एक्सपर्ट्स बोलते हैं, डॉक्टर राहुल भार्गव फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव के डायरेक्टर हैं, जब वो ये बात लोगों को कहते हैं कि हाँ आप सावधान रहिए और कोरोना को लेकर के लापरवाह मत रहिए, तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से मैसेज जाता है। बिल्कुल, हमको यही मैसेज बार बार करना है। जो हमने गलती करी थी पिछली बार, ये कह के कि कोविड को हरा दिया, कोविड नहीं हारा है। कोविड लड़ने की तैयारी में है। कब वो सर उठाएगा और कब आप पे वार करेगा,
चौकन्ना रहिए। रूप बदल रहा अपनी है, बात स्वरूप को- बदल रहा है और एक अलग तरीके से आकर के बहरूपिया की तरीके से वो आगे आकर के आप पर पीछे से भी अटैक कर रहा है, ये हम देख रहे हैं। लेकिन डॉक्टर भार्गव, एक और अहम बात जो डॉक्टर गुप्ता कहीं ना कहीं इंडिकेट भी कर रहे थे, वैक्सीनेशन की बात हम कह रहे हैं और हम लगातार इसको लेकर के अपनी पीठ थपथपा भी रहे हैं और थपथपानी भी चाहिए कि हम लगातार वैक्सीनेशन की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं और हम कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि ये नया वेरिएंट 2-2 डोज या तक कि बूस्टर डोज लगने वाले लोगों पर भी अटैक कर रहा है। देखिए, बिल्कुल सही बात कही आपने, बट वो पर्यावेश किस चीज का है? एमआरएनए वैक्सीन का। क्या 2019 में एमआरएनए वैक्सीन थी? क्या 2016 में एमआरएनए वैक्सीन थी? नहीं थी। हमारी जो किल्ड वैक्सीन थी वो पिछले 50 साल से, क्या पिछले 100 साल से हमारे पास है, वो हमारे पास थी। तो हमारी किल्ड वैक्सीन देखिएगा साउथ भाई, कहीं ऐसा ना हो कि वही सुपीरियर निकले। हम टेक्नोलॉजी की बातें करते रहे और कोवैक्सीन जो हमारी इनबिल्ट वैक्सीन है, स्वदेशी वैक्सीन है, वो जीत जाए। शोध होना इस बात में जरूरी है कि क्या किल्ड वैक्सीन पे बाद लेने के बाद भी ये ओमाइक्रॉन डेल्टा वेरिएंट इन्फेक्शन करा रहा है क्या? क्या इन्फेक्शन कराने के बाद आईसीयू भेज रहा है क्या आईसीयू भेजने के बाद मृत्यु का कारण बन रहा है क्या? हिंदुस्तान में ऐसा नहीं दिखाया गया। तो इसका मतलब ये है कि वैक्सीन का जो प्लेटफॉर्म है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमको अमेरिका से, यूरोप से आई हुई चीज को अब वैसे ही नहीं ले लेना चाहिए कि ये अच्छी होगी। हमारे को गर्व होना चाहिए कि हमने 125 करोड़ डोज लगा चुके हैं और हमारी वैक्सीन सुदृढ़ है, स्मार्ट है, सोफिस्टिकेटेड है। इसलिए जो लोग वैक्सीन से घबरा रहे हैं या उनके दिमागों में मिथ है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, वैक्सीनेशन कराइए। वैक्सीनेशन ही आपको नहीं, लेकिन इन सब के बीच देखिए डॉक्टर भार्गव, जो आप वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, डॉक्टर गुप्ता, वैक्सीनेशन तो हो रहा है, फर्स्ट डोज भी ले ली जा रही है, लेकिन सेकेंड डोज वालों का आंकड़ा बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है। क्या अब वो वक्त आ गया है कि जो लोग सेकेंड डोज का इंतजार कर रहे हैं या फिर भूल गए या लापरवाह हो गए, वो सबसे पहले दौड़े वैक्सीनेशन सेंटर में और अपनी सेकेंड डोज लगाएं? है उसमें कोवैक्सीन का जो परसेंटेज है वो काफी कम है, कोविशील्ड का ज्यादा है। अगर हम ये सोचते हैं कि कोविशील्ड वैक्सीन विल नॉट बी दैट मच इफेक्टिव और ठीक है डॉक्टर गुप्ता, देखिए कुछ ऑडियो में लगातार दिक्कत आ रही है, शायद नेटवर्क इशू है जिसकी वजह से ब्रेक कर रही है। ये इसी सवाल का जवाब मैं डॉक्टर भार्गव से ले लेता हूं। डॉक्टर भार्गव, बिल्कुल, जैसे वैक्सीनेशन हमने देखा था डेल्टा वेरिएंट पे 2 वैक्सीनेशन बहुत कारगर थी, तो वैक्सीनेशन दूसरी डोज के लिए जरूर लगवानी है। कोई कंप्लेसेंसी नहीं चाहिए, जीरो टॉलरेंस। ठीक है डॉक्टर भार्गव, एक अहम सवाल जल्दी से मैं और ले लूं आपसे और बहुत शॉर्ट में इसका जवाब चाहूंगा। अभी तक कोई मृत्यु इससे रिकॉर्ड नहीं हुई है। अगर हम 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त से अगर ये नया वेरिएंट सामने आया, कोई मौत नहीं हुई और ये कहा भी जा रहा है कि माइल्ड सिम्टम्स हैं, क्या ये राहत वाली बात है या फिर बिल्कुल कुछ दिक्कत हो सकती है और अभी कहना जल्दबाजी होगा? बिल्कुल, दोनों ही चीजें हैं। ना ये पहला वेरिएंट है ना आखिरी वेरिएंट है, ऐसे वेरिएंट आते रहेंगे। हमें सचेत रहना, सुरक्षित रहना आवश्यक है। चलिए ठीक है सर, बिल्कुल आपने सब कुछ बहुत ओपनली कहा और बहुत खुल करके कहा। लोगों तक ये मैसेज पहुंचा होगा, उम्मीद करते हैं। कम से कम वो जो लापरवाही दिख रही है हमें मार्केट्स में, शादी फंक्शंस में और तमाम जो चुनावी रैलियां हो रही हैं, उनको भी बिल्कुल नहीं हम छोड़ सकते हैं। उनमें कम से कम वो लापरवाही अब ना दिखे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर विवेक गुप्ता और डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जरूरी बातें हमसे शेयर करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।